हेलो दोस्तों। हाँ, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम जहाँ तक बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। और भी इसका वीडियो आएंगे, पार्ट बाय पार्ट, लेक्चर बाय लेक्चर आएंगे। और आज का वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कितने प्रकार उनके होते हैं, और प्रकारों के बारे में जानेंगे। कैसे इसको पहचानेंगे कि यही हाइड्रोकार्बन है। टोटल सब कुछ आज सीखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और पॉज कर कर स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे बीच बीच में। चलिए आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बात उठती है हाइड्रोकार्बन का, है ना। इसका हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन आप देख पा रहे होंगे, इसमें हाइड्रो प्लस कार्बन है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब ही कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिला है, हाइड्रोकार्बन मिलकर बना है। तो हम जहां तक बात करेंगे हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर हम बहुत आसानी तरीके से देंगे कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन तथा कार्बन का संयोग हो, उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। फिर से एक बात, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो आप जान रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का मेल से हाइड्रोकार्बन बना है। तो उसी को हमको परिभाषित के रूप में लिख देना है। तो हम लिखेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन तथा कार्बन का संयोग हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। चलिए हम क्वेश्चन को डील करते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हमारी उत्तर हो जाएगा वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन का संयोग हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वही बात हम जो बोले, वही बात हम यहाँ पे लिख दिए परिभाषा के रूप में। क्या लिखे? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत या तो जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन का संयोग हो। संयोग का मतलब होता है मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। सही, संयोग का मतलब मिलना। अब देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में मिलेगा तो बनाएगा हाइड्रोकार्बन। तो आप देखेंगे जहां पर एक किसी भी कंपाउंड में और हाइड्रोजन और कार्बन जब एक साथ आप देखेंगे, तो वहां समझ जाइए आप कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन उपस्थित है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हम लोग समझ गए। अब ये देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। पहले इसका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं CH4, जिसका नाम मेथेन है। C2H2 एसिटिलीन कॉमन नाम है इसका। एसिटिलीन है ये, है ना।
और इसमें आप जान रहे होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे आप नहीं जान रहे होंगे कि इसका नाम एसिटिलीन कैसे होता है ना। इसका नाम एक तरह से कितने कार्बन है, ये कितने कार्बन है, 2, तो एथ 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसीलिए आइन लगेगा, तो इथ प्लस आइन इथाइन हो जाएगा। इसका नाम एक कॉमन नाम इसका एसिटिलीन है और आईयूपीएसी नाम इसका इथाइन है। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है ना। और जहाँ तक CH3 हो जाएगा, C इसी प्रकार हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, और इसी प्रकार देख पा रहे होंगे कि इस यौगिक में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो दोनों का संयोग है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है ना। ठीक उसी प्रकार ये भी है और इसी तरह और होगा, है ना। अब जहां तक बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन का प्रकार, हाइड्रोकार्बन का प्रकार, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन कौन, सो आप देखिए, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है ना। तो आप देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 2 प्रकार होते हैं हाइड्रोकार्बन के, है ना। और हम सब कोई, ये हम लोग जानते हैं या तो नहीं जानते हैं तो भी जान लेंगे इस वीडियो में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होंगे, कितने बॉन्ड होंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे, ये हम सभी जानेंगे। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है एल्केन समूह। कौन सा समूह, एल्केन समूह, एल्केन समूह ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे सुनने में अच्छा लगता है। तो इसमें होते हैं एल्कीन और एल्काइन, दोनों होंगे असंतृप्त में, जबकि केवल एल्केन समूह होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एल्कीन और इसमें एल्काइन भी होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, गौर करिए कि एल्केन जो समूह होती है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। क्या बोले हमने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जबकि एल्कीन समूह में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, जबकि तीसरा में एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जी हाँ, सुनिए, इसमें हम क्या बोले, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। आप कार्बन कार्बन के बीच देखना है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच नहीं देखना है, इसमें देखना है कार्बन और कार्बन के बीच। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच नहीं देखा जाता है ना, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तब मेरा होगा एल्केन समूह। अगर जहां पर आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एकल आबंध, तो वहां पे आप एल्केन समूह डायरेक्टली वो हो जाएगा।
और जहां पर कार्बन कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड देखे होंगे या तो देखिए वहां पे वो एल्किन ग्रुप में आएगा। जहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एल्काइन समूह होगा। आप एक चीज आपका मन में चल रहा हो, क्या 2 ही कार्बन हो सकता है? इसमें भी 2 लिखे, इसमें भी 2 लिखे, इसमें भी 2 लिखे, क्या और अधिक नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है। आपका जितना मन करता है उतना आप कार्बन लीजिए, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच आपको देखना है, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच देखना है। कार्बन कार्बन के बीच आपको आप देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। कितने होती है? 1। जबकि इसका कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसलिए ये कार्बन अपना 4 तो कर लिया, हाइड्रोजन भी अपना कितना करेगा? इसका बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? 1 होता है। तो 1 करेगा तो इस दोनों के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे? एक ही बॉन्ड बनेगा ना, तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है इसके बीच। किसके बीच? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, जबकि वो कितने बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। और आपको हमने बताया था कि आपको ना तो सॉरी आपको हमने बताया, इस मोबाइल में थोड़ा सा फोन आ गया था तो इसके लिए हम सॉरी कहते हैं। आपको हमने अभी क्या बोले, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन समूह के ग्रुप में आएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो एल्किन समूह में आएंगे वो। जबकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन समूह में आएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड को देखेंगे, है ना। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच नहीं देखेंगे। किसके बीच देखेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच, ना कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। इसको हम रॉन्ग बोले, है ना। तो बस आप एक चीज और, आप हम अगले वीडियो में सीखेंगे एल्केन समूह। कौन समूह? एल्केन समूह। एल्केन समूह क्या होते हैं? और अब एक चीज देखिए, जब एल्केन समूह का जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें जितना भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होगा। क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे एल्केन नहीं बल्कि डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन। आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, और क्लास खुलेगा तो ऑफलाइन में हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तब तक ऑनलाइन में आप बने रहे, हमारे वीडियो को आप लगातार देखें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जहां तक हो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।